हेलो लिटरेचर लवर्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू लिटविट क्लब। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही यूनिक फॉर्म है पोइट्री का। क्योंकि इसमें जो भी आप इसके नाम सुनोगे या जो इसके फीचर्स हैं वो ड्रामा के हैं, लेकिन इसको हम पोइट्री कहते हैं क्योंकि ये वर्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, स्टेंजा के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो इसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके। नाउ अगर हम नाम से ही देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है ड्रामेटिक, दूसरा है मोनोलॉग। ओके। तो ड्रामेटिक समथिंग रिलेटेड टू ड्रामा, हैव सम नरेटिव्स, जिसमें कुछ कहानी रहता है, कुछ एक्शन जैसा कुछ रहता है। ओके, कुछ इमोशंस रहते हैं। ओके, दैट इज ड्रामेटिक। मोनोलॉग, ठीक है, आपने डायलॉग वर्ड सुना होगा। तो डायलॉग बेसिकली होता क्या है कि जब दो लोग आपस में कन्वर्सेट कर रहे हैं, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो दैट इज डायलॉग। और जब एक ही पर्सन बात कर रहा है, ओके, लाइक मैं बस बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो दैट बिकम्स अ मोनोलॉग। ठीक है, मोनो मीन्स वन होता है सिंपली, और लॉग मतलब लैंग्वेज या कोई बोल रहा है। ठीक है, तो सिंगल पर्सन इज स्पीकिंग। ओके। तो ऐसा कोई नैरेटिव है जिसमें एक सिंगल पर्सन बोल रहा है, ऐसी कोई पोइट्री है जिसमें सिंगल पर्सन कोई कहानी सुना रहा है या कोई एक्शन बता रहा है, तो दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। तो अ पोएटिक फॉर्म इन विच अ सिंगल स्पीकर, एज आई टोल्ड यू, मोनोलॉग मतलब सिंगल स्पीकर, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पोएट। नाउ वो जो स्पीकर होगा वो पोएट अपने आप में नहीं होगा, वो पोएट से अलग होगा। मीन्स जो पर्सन पोएट्री लिख रहा है, अगर वो बोल रहा है तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में नहीं आएगा। ये इसका फीचर है, कह लो। ठीक है, कि वो स्पीकर बता रहा है कि कोई एक पर्सन है जो कि ये बात बोल रहा है। ओके, सो दैट इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पोएट। एड्रेसेस एन ऑडियंस और एन इम्प्लाइड लिसनर। ठीक है, तो वो अपनी बात किसी ऑडियंस को कह रहा है या किसी इम्प्लाइड मतलब किसी लिसनर को बता रहा है जिसको वो बताना चाह रहा है। हाँ, रिवेलिंग देयर थॉट्स, इमोशंस एंड कैरेक्टर्स। वो स्पीकर जो है अपना थॉट, अपना इमोशन, अपना कैरेक्टर, वो सभी चीजें वो पोइट्री के थ्रू ही बता रहा है, जिससे हमको समझ में आता है कि एज ए स्पीकर या एज अ ऑडियंस हमको समझ में आता है कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है कुछ। तो दिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। बेसिकली क्या है कि ऐसी पोएट्री जिसमें एक स्पीकर होता है जो कि पोएट खुद नहीं होता है, और वो अपनी एक कहानी एक ऐसे ऑडियंस को बता रहा होता है जो कि माना जा रहा है कि है, ओके, उसको कोई सुन रहा है। ओके, और उस स्टोरी से आपको पता चलता है उस स्पीकर के थॉट के बारे में, उसके इमोशन के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में ना। इसको विक्टोरियन एज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, और इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड टेनिसन, इन लोग का नाम आता है, जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है कि सबसे प्रोमिनेंट फिगर हैं, जो कि इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को काफ़ी परफेक्ट वे में लिखते हैं। ठीक है, जैसे इनका लोटस ईटर है, प्रोफेरियास लवर है, माय लास्ट डचेस है। ठीक है, काफ़ी मतलब काफ़ी लिखा है इन्होंने इस पे, और काफ़ी बेहतर लिखा है। ओके, अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो स्पीकर होता है इसमें एक डिस्टिंक्ट पर्सोना रखता है। वो मतलब पोएट नहीं होता है ना। नॉट द पोएट अटर्स द स्पीच दैट मेक्स अप द होल ऑफ द पोएम। ठीक है, तो एक डिस्टिंक्ट पर्सन या पर्सोना रहता है जो कि पोएट नहीं होता, वो दूसरा कोई होता है जो कि पूरा स्पीच अटर करता है, जो कि पूरी पोएम ही है एक तरीके से। मतलब वो जो बोल रहा है वही पूरी पोइट्री है। ओके, इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट अ क्रिटिकल मोमेंट, किसी क्रिटिकल मोमेंट पे स्पेसिफिक सिचुएशन में वो ये बातें कह रहा है जिसको हम पोइट्री कहते हैं। जैसे माई लास्ट डचेस में क्या है कि जो स्पीकर है वो एक ठीक है, वो एक कहीं का कह लो कि गवर्नर समथिंग है। ठीक है, और वो उसको उसके लिए शादी का प्रस्ताव आया हुआ है। हम्म, तो वो अपनी जो प्रीवियस वाइफ है उसकी पेंटिंग दिखा रहा है, और उसको बता रहा है कि उसको उसने क्यों मार दिया। ओके, अब वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है, उस क्रिटिकल मोमेंट पे, उस सिचुएशन में वो स्टोरी स्टार्ट होती है। तो अब इससे पता चलता है कि वो कैसा पर्सन है, वो वाइफ को लेकर कैसे देखता है या विमेन को लेकर कैसे वो सोचता है, ये सभी चीजें उसमें। अब वो एक ऐसे पर्सन को बता रहा है जो कि स्पीकर है, जिसको हम जान नहीं रहे हैं ना, उसका उसमें कहीं भी कोई भी इंटरफेरेंस आता है पूरे पोएम में, लेकिन हमें पता है कि दैट दैट स्पीकर इज सेइंग समथिंग टू समवन। ठीक है, किसी से कुछ कह रहा है वो। नाउ अब ऑडियंस की हम बात करें तो दिस पर्सोना एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विथ वन और मोर अदर पीपल्स लिसनर्स। ठीक है, कह लो ये जो पर्सन है, जो ये स्पीकर है, जो वो पोइट्री कह रहा है या वो जो पूरी बातें कह रहा है, उस वो इंटरेक्ट कर रहा है किसी पर्सन के साथ या किसी को एड्रेस करता है। वो एक पर्सन भी हो सकता है या पूरा ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको वो कहानी अपनी सुना रहा है, बट वी नो अबाउट देम ओनली फ्रॉम द क्लूज इन द डिस्कोर्स ऑफ द स्पीकर। लेकिन उनके बारे में हमको कैसे पता चलता है कि कोई लिसनर सुन रहा है? तो वो हमें जो स्पीकर क्लू देता है कुछ, कि तुम्हें पता है ये जो पेंटिंग है ये मेरी लास्ट डचेस की है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि वो किसी को तो एड्रेस कर रहा है ना, एक क्लू मिल रहा है। तो हमें ऑडियंस के बारे में स्पीकर के कह लो डिस्कोर्स से ही पता चलता है, उसकी बातों से ही पता चलता है। रिविलेशन क्या होता है कि कैरेक्टर एंड सिचुएशन अनफोल्ड थ्रू द स्पीकर्स वर्ड। ठीक है, तो स्पीकर के कैरेक्टर या सिचुएशन या सेटिंग जो भी चीज है वो कैसे पता चलता है? स्पीकर के वर्ड से ही पता चलता है कि वो
क्या बता रहा है या कहाँ की सेटिंग है, ये सभी चीज़ें हमें जो भी चीज़ें रिवील होती हैं वो उसके वर्ड से ही पता चलती है हमें। और क्या-क्या फीचर्स है? नाउ सब्जेक्टिविटी, ठीक है? क्या होता है कि अब स्पीकर के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, काफ़ी इंटेंस फ़ोकस रहता है। स्पीकर ही सभी चीज़ें बता रहा है, तो वो काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। मतलब स्पीकर का जो पर्सपेक्टिव है, वही हमें समझ में आता है। नाउ इसमें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल डेप्थ होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ठीक है? एक्सप्लोर द इनर लाइफ ऑफ द स्पीकर कि स्पीकर क्या सोच रहा है। लाइक अभी मैं प्रोफियाज लवर जो है उसकी थोड़ी सी पोइट्री का समरी बताऊंगा अभी। तो उससे को आपको साइकोलॉजिकल डेप्थ, सब्जेक्टिविटी और सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा उसके फीचर्स के बारे में आपको पता चलेगा। अनरिलायबल नरेटर ऑफर रिवील्स मोर देन इंटेंडेड, ठीक है? काफी अनरिलायबल है, जितना बताना चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही बता रहा है वो, मतलब बहुत बोस्ट कर रहा है अपने आप को या ऐसा कुछ। अब ये एक टेंशन भी इसमें रहता है, एक फीचर इसका कह लो है, बिटवीन व्हाट द स्पीकर सेज एंड व्हाट द ऑडियंस परसीव। वो हमेशा एक टेंशन सा बना रहता है कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं चीजों को एज अ ऑडियंस, और स्पीकर क्या बताना चाह रहा है, दोनों में काफी डिफरेंसेस रहते हैं। तो एक टेंशन भी बना रहता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है या ऐसा क्यों सोच रहा है, चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। ओके। नाउ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है सबसे पहले ग्रीक ड्रामा से ओरिजिनेट हुआ है। और लेकिन ये फ्लोरिश कब होता है? विक्टोरियन एरा में। मीन्स 1832 के अराउंड से ये 1901 के बीच में ये फ्लोरिश करता है। विक्टोरियन एज यही माना जाता है, कहीं कहीं 35 भी रहेगा। Okay, तो ये विक्टोरियन एज में मीन्स ये एलिजाबेथन पीरियड में ड्रामेटिक मोनोलॉग कभी उतना फ्लोरिश नहीं करता है। वहां पे सोनेट है। वहां पे सोनेट काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। या लिरिकल पोएम्स काफी पॉपुलर है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग आपका विक्टोरियन एरा में आके काफी ज्यादा फ्लोरिश करता है। फिर उसके बाद मॉडर्न में भी टी.एस. इलियट जैसे राइटर्स हैं, वो लोग भी कुछ कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वर्स में लिखा होता है, ठीक है? वेरीज इन लेंथ, ठीक है? उसके लेंथ चेंज होते रहते हैं ना, कोई कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, बट फोकसेस ऑन द सिंगल मोमेंट और आइडिया, ठीक है? लेकिन किसी एक सिंगल एक्ट पे या किसी सिंगल मोमेंट या किसी सिंगल थॉट के ऊपर ही फोकस रहता है, केवल उसी की बात होगी उसमें। उसी चीज की बात होगी। लाइक माई लास्ट डचेस है तो उसमें डचेस की ही बात हो रही है, और कोई बात नहीं हो रही है। रिदम और मीटर्स की बात करें तो ऑफन रिफ्लेक्ट स्पीकर्स इमोशंस के अकॉर्डिंग उसके जो राइम और रिदम्स है वो चेंज होते रहते हैं, जैसे हम लोग इरेगुलर ओड्स में किया था ना प्रीवियस वीडियो में, वैसा ही कुछ। तो इसमें भी राइम रिदम चेंज होते रहते हैं, कोई एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है इसका। ओके। नाउ फेमस प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आता है, अल्फ्रेड टेनिसन का नाम आता है और टी.एस. इलियट का, और भी है, बट ये तीनों मोस्ट प्रोमिनेंट कह लो हैं। ब्राउनिंग का जैसे माई लास्ट डचेस अभी हमने बात की। प्रोफेरियाज लवर में क्या है, कि उसमें एक लवर है, प्रोफीरिया का लवर है, जो कि अपने एक छोटे से कमरे में सर्दियों का समय है और तूफान बहुत ज़्यादा है। हुँ, और बाहर का तूफान बहुत ज़्यादा है और अंदर उसको सर्दी लग रही है। फिर अचानक से प्रोफीरिया जो है कि अपनी पार्टी छोड़ के, प्रोफीरिया क्या है? अपर क्लास सोसाइटी से बिलॉन्ग करती है, और ये जो उसका लवर है वो एक मिडल क्लास या कह लो लोअर क्लास पर्सन है, दोनों के बीच में लव है। ठीक है, अब वो आती है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। तो वो क्या, ये एक सिंबल है कि जैसे ही वो आती है पूरा तूफान बाहर और वो अंदर आ जाती है। एक तूफान बाहर भी चल रहा है, एक तूफान उसके अंदर भी चल रहा है, ऐसा कह लो। फिर वो आती है उसके बगल में बैठ जाती है, अपने बालों को खोल देती है और उसके कंधे पे सर रख के और बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, ये वो चीज़ें वो डिस्कस कर रही होती है। फिर हमको बताते हैं, स्पीकर से हमको पता चलता है कि वो क्या करता है कि प्रोफीलिया के बालों का एक रस्सी जैसा बनाता है उसको, और उसके बालों से उसको स्ट्रैंगल कर देता है, उसको मार देता है। और क्या फिर उसपे जस्टिफिकेशन देता है कि अब प्रोफीलिया कहीं नहीं जाएगी, अब वो हमें हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। सो दिस इज व्हाट द पोएट्री इज लाइक, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो अब एज ए स्पीकर आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो, एज ए स्पीकर आप थोड़े शॉक्ड भी रहते हो कि ये मतलब समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया अचानक से। बट वो अगर हम स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अलग वे में चीजों को देख रहा है, तो साइकोलॉजिकल डेप्थ इसमें देखने को मिल रहा है, फिर एक टेंशन भी देखने को मिल रहा है आपको। एज अ ऑडियंस आप काफी ज्यादा हॉरिफाइड भी फील कर रहे हो। तो ऐसा भी कुछ होता है। फिर अल्फ्रेड टेनिसन का यूलिसेस है, उनका लोटस ईटर भी है, ठीक है? ऐसे उनके अलग अलग, टी.एस. इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफॉक है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। काफी छोटा टॉपिक रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। और ये काफी सिंपल सा भी एक पोइट्री रहा है, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मिसलेनियस पोइट्रीज पे डिस्कशन करेंगे जो छोटे छोटे हैं काफी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।